टैगोर जी की कहानी है और इसमें कई क्षण आपकी आंखों में बच्चे भी, जिन बच्चों को देखना है 45 मिनट का नाटक है, मोबाइल बंद कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, कहीं आवश्यक कार्य है तो फिर अभी चले जाइए। 45 मिनट हमको दीजिए, हमारा आपसे वादा है आप दुनिया की बहुत बेहतर चीज देखेंगे। एकल अभिनय करना दुनिया का सबसे कठिन काम होता है, तो आप सबसे आग्रह है वार्तालाप ना करें और मोबाइल के नाम से जस्ट 45 मिनट का प्ले है। बस मैं कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले ललित कला संकाय के सभी विद्यार्थी एक बार आ जाए जल्दी। हमारे ललित कला संकाय के विद्यार्थियों ने 14 अक्टूबर को पोषण माह 2025 संभाग स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया था। इस चित्रकला प्रतियोगिता जो थी वो बाल भवन में आयोजित कराई गई थी और जिसमें अलग अलग विश्वविद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। और सौभाग्य की बात और हमारे शिक्षकों की मेहनत, हमारे बच्चों की मेहनत वो आदरणीय कुलगुरु कुलसचिव सर एवं नित्यानंद सर के आशीर्वाद से प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों पुरस्कार राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के प्राप्त किया है अन्वेष सोनी व्यवहारिक कला। द्वितीय स्थान प्राप्त किया प्रियांशु कुमार व्यवहारिक कला। प्रथम स्थान प्राप्त किया है अनस उल खान चित्रकला विभाग। ये कमाल का विषय है, मतलब अलग अलग महाविद्यालय विश्वविद्यालय के बच्चों ने भाग लिया, पहला दूसरा तीसरा तीनों को तब्दील अपने विश्वविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सभी से पुनः विनम्र निवेदन, लकी गुप्ता जी लगभग 60,000 किलोमीटर की यात्रा देश भर में कर चुके हैं। 6 लाख से अधिक की यात्रा किलोमीटर की एकल अभिनय और ये इसकी 17,724वीं प्रस्तुति है। तो रंगमंच के प्रति समर्पित एक अद्भुत नाटक की प्रस्तुति और महाकवि जिसको कहें हमारे नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी मां मुझे टैगोर बना दी। सिर्फ आपसे 2 आग्रह है, नाटक सिर्फ 45 मिनट का है, वार्तालाप ना करें। दूसरा, मोबाइल कृपया साइलेंट कर लें। बस इतना आपसे निवेदन है, क्योंकि सेंसिटिव है, वैसा नहीं है कॉमेडी और ये सब, तो कृपया वार्तालाप ना करें। तो लीजिए, आइए बैठिए। एक अंशुल स्वागत कीजिए लकी गुप्ता जी का मां मुझे टैगोर बना दी। एक मिनट के लिए सोचिए कि आप लोग जिन परिवारों में पैदा हुए, जो अभी आपके माता पिता हैं, अगर आप इस परिवार में पैदा ना होते, सड़क किनारे मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले या किसी फैक्ट्री में काम करने वाले किसी मजदूर के घर में पैदा हुए होते, तो आज आप शायद यहां नहीं हो। मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप थोड़ा सा समय मेरे इस नाटक को देंगे तो जरूर इस नाटक के अंत में आप सब लोग अपने आप को इस नाटक का हिस्सा पाएंगे। आपको लगेगा कि जैसे ये किसी और की कहानी नहीं, आपकी ही अपनी कहानी चल रही है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी बहुत मामूली सी कहानी है। आपने बहुत बार पहले ऐसी कहानी देखी, सुनी, पढ़ी होगी। गांव के एक छोटे से बच्चे के बारे में ये कहानी है जो बहुत सुंदर कविताएं लिखता है। इसके पिताजी मजदूरी करते हैं और जब ये लड़का स्कूल जाता है, क्लास में टीचर बोलते हैं तुम्हारे पास ना किताब है, ना कॉपी है, ना तुम्हारे पास पेन है, तुम स्कूल में क्या करने आए? जाकर बाहर खड़े हो जाओ। और अगर कल तुमने अपने बाप को लेकर नहीं आए ना स्कूल में,
स्कूल से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। बड़ा बुरा लगता है। घर पे जाता है, पिताजी को बोलता है कि किताब क्यों नहीं लेकर देते, तो पिताजी कभी बोलते हैं कल ले दूंगा, परसों ले दूंगा। फिर इस लड़के के दिमाग में एक बात आती है कि अगर बार बार पिताजी को बोला तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। तो इस लड़के ने एक तरकीब निकाली, क्लास में जो भी टीचर पढ़ाते यहाँ तो वो क्लास में याद कर लेता, यहाँ जब भी लड़का घर जाता तो अपने दोस्त को बोलता थोड़ी देर के लिए अपनी किताब दे। तो चलते चलते अगले दिन क्लास में जो सबक क्लास में सुनाना था या टेस्ट देना था वो चलते चलते याद कर लेता, और छठी कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक तीनों साल अपने क्लास में फर्स्ट आए। 10वीं क्लास की परीक्षा थी और इसके दोस्तों को लगता था कि शायद ये इस बार पास भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास अंग्रेजी की किताब नहीं है, मैथ की किताब नहीं है। पर जिस दिन रिजल्ट निकला, ये लड़का जिसके पास किताब नहीं थी, ये लड़का पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। अखबार के ऊपर एक फोटो छपा, उसके नीचे इसका नाम, इसके पिताजी का नाम, नीचे लिखा था 98.5%। बड़ा खुश हुआ, सोचा कि ये बात जाकर पिताजी को बताता हूँ, और पिताजी जब खुश होंगे तो धीरे से पिताजी को बोलूंगा कि 2 दिन के बाद 11वीं क्लास से एडमिशन करवाना, उसके लिए 450 रुपये जमा करवाना है। तो पिताजी खाना खा के जाने ही वाले थे, उससे पहले पिताजी के सामने पहुंच गया और पिताजी को क्या बोला, परसों 11वीं क्लास का एडमिशन शुरू होना है ना, उसके लिए 450 रुपये जमा करवाने। आज जो अभी परीक्षा का परिणाम आया, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया हूँ, न्यूज़पेपर के ऊपर फोटो छपा है। पिताजी बोले तेरा बैग कहाँ है जिसमें तू किताबें लेके स्कूल जाता, तो बस्ता लेकर आ। फिर सोचा बस्ता क्यों मंगवाया, तो बस्ता ले जाकर वहीं रख दिया जहां पर वो अखबार पड़ा। पिताजी उठे, फोटो नहीं देखा, उस अखबार के टुकड़े टुकड़े करके उसके बैग में डाले, बैग बंद किया और मेन गेट की तरफ गए। और जितनी ताकत उनके हाथ में थी उतनी ताकत से उस लड़के का बैग उठाकर सीधा घर के बाहर फेंका, और ये लड़का भागता हुआ गया देखने के लिए कि मेरा बैग कहाँ गिरा है। पीछे से पिताजी आए और यहाँ से पकड़ा, कॉलर से पकड़कर खींच कर अंदर लेकर गए और उसकी माँ के सामने जाके बिठा दिया, और उसकी माँ को बोला कल सुबह जब मैं काम पे जाऊंगा इसको साथ ले जाऊंगा। माँ ने पूछा कहाँ, तो पिताजी बोले वो जो गांव में लड़का स्कूटर ठीक करता है उसके पास छोड़े जा। आपका नाम क्या है? नंदिनी। सर आपका? वेदांत भाई, एक साल में यहाँ आपकी पढ़ाई पर कितने पैसे खर्च होते हैं? क्या नाम है? बाकी सब चीजें मिला दें तो 20,000 के करीब खर्च हो जाए। 1 मिनट के लिए सोचो कि अगली बार जब घर में जाकर पिताजी को बोलो या घर वालों को बोलो कि मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस देनी है, और अचानक से आपके पिताजी और आपके घर वाले आपसे कहें कि आज के बाद हम आपको एक भी पैसे की मदद नहीं करेंगे, हमें माफ़ करो और जाओ कहीं मजदूरी कर दो, जो करना है करो, पर आज के बाद हमारे पास मत करो। अगर ऐसा हो तो जिस कंफर्ट जोन में आप लोग यहाँ बैठे हैं, एक झटके में बाहर आ जाएं और आपको लगे कि जीवन कितना मुश्किल। माफ़ी चाहता हूँ ये बात बोलने के लिए। दरअसल ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे देश में सर हर साल लाखों बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, उनमें से 90% जो केसेस हैं उनमें सिर्फ 200, 500, 1000, 2000 रुपये की जरूरत के पीछे उन बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती। इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, किसी तरह से पिताजी को मना लिया और पिताजी मान गए। पिताजी ने कहा कि 12वीं क्लास तक पढ़ ले, उसके बाद कोई प्राइवेट पढ़ाई कुछ कर लेना, कुछ काम सीख लेना। इसलिए ना ठीक पूरा साल मेहनत की, 11वीं में टॉप किया, 12th क्लास में पूरा साल मेहनत करने के बाद पहला इम्तिहान था अंग्रेजी का। इम्तिहान बहुत अच्छा हुआ। इम्तिहान देने के बाद इस लड़के के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि घर जाऊंगा, माँ से खाने का डिब्बा दूंगा, दोस्त के घर पे जाऊंगा, वहां जाके पढ़ाई करूंगा। और ये बातें सोचते 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 ये लड़का भागता 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 एकदम अपने घर के करीब पहुंच गया। और जब घर पहुंचा उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लड़का वापस कभी स्कूल ही नहीं, इम्तिहान छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिया। और जो सुंदर सुंदर कविता इसने एक डायरी पे लिखी, 300 से ज्यादा, वो कविताओं की डायरी फाड़ के फेंकी। और आज इस समय वो लड़का आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर में मजदूरी कर,
और मैं इस लड़के को लेकर आया हूँ साथ में आपसे मिलाने के लिए। नहीं पीछे कहाँ देख, वो लड़का नहीं बनूँ, मतलब मैं उस लड़के का अभिनय करूँ। तो अभी आपके सामने प्रस्तुत है इस लड़के की कहानी जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत मज़ेदार नाटक है, बहुत हंसी भी आएगी, मगर शुरुआत में थोड़ा सा आपको गुस्सा आ सकता है, थोड़ा सा दुख हो सकता है, मगर बाद में मज़ा आएगा। तो अब मैं इस लड़के को बुलाने वाला हूँ, ध्यान से मेरी तरफ देखते रहिए। 2-3-5 सेकंड के बाद मैं आपके सामने से गायब हो जाऊंगा। मैं जिस लड़की की बात सुना रहा था वो लड़का आपके सामने आ जाएगा। एक छोटी सी दिक्कत है, शुरुआत में लड़का थोड़ा चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। आप लोग डरोगे तो नहीं? तो आइए मिलते हैं इस लड़के से और सुनते हैं इस लड़के की कहानी। ध्यान से देखते रहिए। क्या बोला था कल? बड़े प्यार से बात कर रहा था ना मेरे से। मेरे को बोला था मैं अपने बच्चों की तरह रखूंगा। ऐसे रखता अपने बच्चों को कोई? अपने बच्चों को कोई मां बैठ के गंदी गंदी गालियां निकालता है? मां फोन करे जा रही बार बार, 15 बार सुबह से फोन किया, एक बार भी नहीं उठाया। नहीं देने पैसे तो बोलते एक बार, घर चला जाता हूं। कभी बोलता है 12 बजे आना, 12 बजे जाकर खड़े हो जाओ पागलों की तरह वहां पर 2-3 घंटे तक। तो गुस्सा नहीं आएगा किसी को? आप लोग मेरे को माफ कर देना, यहाँ पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मगर जो बात मेरे को बोली ना, अगर वो बात तुम में से किसी को बोलता ना, तुम लोगों को मेरे से भी ज्यादा गुस्सा आता। मेरा घर यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया था। जिस दिन यहाँ पर आया था काम करने, घर पर बोल कर आया था 1 महीने में वापस आऊंगा। आज 1 महीना और 6 दिन हो गया। माँ इसीलिए बार बार फोन करके पूछ रही है कि पैसे कहाँ रखे। उसको क्या मालूम है कि पैसे मिले भी नहीं अभी। एक दिन के 500 रुपए के हिसाब से 1 महीने के 15,000 हुए, और 15,000 में से कितने लिए मैंने मालूम है? जिस दिन माँ ने फोन किया था 3,000 लेकर आया, 3,000 में से 500 अपने पास रख लिए, 2500 माँ के अकाउंट में डाल दिए। और जिस दिन कमरे का किराया मैंने अपने लिए फंसा दिया, तो 3,000 और 1,000 हुआ 4,000। तो 15,000 में से 4,000 निकालो, 11,000 रुपए बाकी है। आप लोग मेरे को माफ करते हैं, यहाँ पर ऐसे खिलाना नहीं चाहिए। जिस दिन मैं यहाँ पर आया था ना, अभी पता चलेगा मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। 2 दिन पहले माँ के साथ हॉस्पिटल में गया था। वो जो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था माँ का, दवाई वाली पर्ची के ऊपर 15 तारीख की डेट लिख कर दी थी। 13 तारीख को जाकर ठेकेदार को बोला कि 15 तारीख को जाना है, मेरे को घर पे पैसे दो। बोला ठीक है, 15 तारीख को सुबह आना। सुबह बुलाया, सुबह अभी पता चलेगा क्यों चिल्ला रहा हूँ। 10 बजे बुलाया सुबह, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक दफ्तर के बाहर ऐसे पागलों की तरह खड़ा रहा। 3:30 बजे आया, मैंने एक बार गुस्से में बोल दिया, मैंने कहा पैसे क्यों नहीं दे रहे। पहले ऐसे गंदी गंदी गालियां निकाली, थप्पड़ मारा मेरे को, उसके बाद बोल रहा है तेरी माँ मरती है तो मर जाए, मैं क्या करूं। अब बताओ, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो फिर कोई दूसरी मांग लेगी। जब वापिस आएगा ना ठेकेदार, मैं बोलूंगा नहीं देने पैसे तो मत दो। और दोबारा से कभी किसी को ऐसी बात बोलना मत। मैं जा रहा हूँ घर पे। आज यहाँ तुम्हारे कॉलेज में थोड़ा सा काम है, 2 घंटे का, वही करने के लिए आया। मैम जैसे ये बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं ना,
इन लोगों की तरह पहले मैं भी स्कूल जाता था, और जो मेरा स्कूल था मेरे घर से पता है कितना दूर था? मेरे घर से था 4 किलोमीटर। सुबह सुबह बाबा को जाकर बोलता कि 10 रुपये दो, बाबा बोलते स्कूल जाना है तो जाओ वरना स्कूल छोड़ दे। मैं बोलता नहीं दे 10 रुपये तो मत दो। सुनो, हमारा स्कूल लगता था 9 बजे, मैं निकलता था कई बार 7 बजे, कई बार 7:30 बजे। जितने बच्चे आते थे ना उस ऑटो में बैठकर मैं सारे बच्चों से पहले पहुंच जाता। अब तो 2 साल से गए नहीं, बस यहीं पर काम कर रहा हूँ। 1 मिनट रुको, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सामने बैग पड़ा हुआ है, मेरे स्कूल का बैग भी तो ऐसा ही था। और मैम जब से स्कूल छोड़ा है ना, जो मेरा बैग है ना मैम, वो पीछे वाले कमरे में पड़ा रहता, उसके ऊपर कितनी मिट्टी भी पड़ी है। ये किसका बैग है? 1 मिनट हाथ खड़े करना। तेरा बैग है? मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया, थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। मैं तेरा बैग एक बार अपने कंधे पे लगा कर देख लूं, लगा लूं? घबरा क्यों नहीं, वापस दे दूंगा। खाली एक बार अपने कंधे पे लगा कर देखता हूँ मेरे को कैसा लगता है, ठीक है? 1 मिनट। अभी जब तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी ना, मेरा 2-3 घंटे का काम है वहां पर। सच्ची बात बताऊं, लोगों को यहाँ पर देखकर और ये बैग अपने कंधे पे लगाकर मेरे को अपने स्कूल की कहानी याद आ गई। अच्छा, अगर आप लोग 10-15 मिनट यहाँ बैठे हो तो मैं अपने स्कूल में जो मेरे स्कूल में होता था वो मैं तुम लोगों को सुना दूं? बातें तो नहीं करोगे? पहले सोच लो कौन सी क्लास से शुरू करूं। 6 नहीं 6 में बहुत डंडे पड़े। 7th क्लास से सुनाता हूँ, और सुन लो पहले मेरी बात। 7th क्लास में क्या होगा मालूम है? पहली क्लास इंग्लिश की होगी, और इंग्लिश वाले सर के सामने बिल्कुल सीरियस रहना। सर की चेयर लगाता हूँ, चुप रहना बिल्कुल। यहाँ पे सर बैठेंगे। अब जल्दी से सर के आने से पहले टाई बांध लेता हूँ। देखो तुम लोग किसी को टाई कैसे बांधते हैं? ऐसे पकड़ते टाई को, ऐसे किया, गले में ऐसे डाला, उसके बाद में ऐसे घुमाया, उसके बाद ऐसे किया, उसके बाद नहीं, गलत हो गई। इस लड़की को पता हो, जल्दी से देखकर बता मेरी टाई ठीक लग रही? तू देख, जल्दी बोल ठीक है कि नहीं? तेरे को टाई बांधना आती है? नहीं आती? जब तेरे को खुद नहीं आती फिर मेरे को क्यों सिखा रही है? चलो मैं सर से पूछूंगा, चुप रहना। सर आने वाले आधा मिनट रहेगा, चुप रहो। मैं यहाँ खड़े रहता हूँ, जब सर अंदर आएंगे तभी सीरियस फेस रखो। आधा मिनट रहेगा, चुप रहो। सर मैं कम इन? गुड मॉर्निंग सर। सर एक जरूरी बात थी सर, मैं आपको बताऊं सर। सर मैं कल स्टाफ रूम में गया था, तब आप कुछ लिख रहे थे इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। सर आपने जो मेरे को टेस्ट वाली कॉपी दी है सर, जो मेरी क्लास में लड़का पढ़ता है मेरे से कॉपी लिख कर गया। सर बोल रहा था 10 मिनट में वापस देता हूँ। सर 7 दिन से स्कूल ही नहीं आया। सर आज सुबह स्कूल आकर बोल रहा है कॉपी गुम हो गई। सर वो पीछे बैठा हुआ सर, वो वाला सामने। सर देखो स्माइल कर रहा है, सर देखो स्माइल कर रहा है। सर मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, 2-3 थप्पड़ लगाओ। सर लेकर आओ सर, थप्पड़ जोर से लगाना। शर्ट ठीक कर पहले, और इधर देख, सर के सामने ऐसे खड़े होना बिल्कुल, और सीरियस फेस रखना। रुक पूछता हूँ सर से पहले। सर
सर से डंडे पड़ेंगे, पास में जा, रोने वाली शक्ल बनाकर सॉरी बोल दे तो मार पड़ेगी, बोल करा सॉरी। अब देखो कैसे डंडे पड़ने वाले सर से, देखते रहो अभी। आपका क्या नाम है? येलो टी शर्ट, इधर आइए, खड़े हो जाइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? पिछले महीने आपने कितने दिन छुट्टियां की कॉलेज से? 2 दिन के 4 दिन? 2-3 दिन। शर्म नहीं आ रही है? पढ़ाई का शर्म नहीं कोई आ रही? शर्म नहीं आ रही कोई? फोन नंबर देकर जाइए घर पे, अभी फोन करता हूँ आपके पिताजी को। चलिए बैठिए, आप सीधा खड़े रहिए। Last year when I used to go to classes, I always tell everyone, look at this boy. But you have spoiled your reputation. काम पकड़िए। बोले सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। You are a good student. चलिए बैठिए। बच्चों हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसने पिछले 1 साल में 1 दिन छुट्टी ली। तुम लोगों को पता है जब सर बोलते थे ना ऐसे, तो मैं सर को पूछता था, सर आप जिस दिन मेरे को पिताजी ने बोला कि स्कूल छोड़ो मेरे साथ काम करने के लिए, उस दिन तो स्कूल से हमेशा की छुट्टी हो जाएगी ना सर, मैं तब तक स्कूल से 1 दिन की छुट्टी नहीं करूँगा। और सुनो, हमारे स्कूल में पहली क्लास हो गई इंग्लिश की, इंग्लिश के बाद मैथ्स की, मैथ्स के बाद साइंस की, और जब होती ना हिंदी की क्लास में जो है हमारे हिंदी वाले सर है ना, क्लास में आकर पहले बच्चों को कोई कविता सुनाते, कहानी सुनाते, सर जब पढ़ाते ना बच्चों को सारा काम तो क्लास में ही याद हो जाता। हिंदी वाले सर आ रहे हैं, कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना, और तू ना ज्यादा चालाक मत बन, अपनी कॉपी चेक करवा, सर को हंस रही आगे से। इधर से आएंगे सर, हिंदी वाले सर, देखना कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। इधर पंखे चलने से हवा ले रहा हूँ, कल जाकर पंखे बंद कर, चल जाकर मुझे बंद कर। फैशन वैशन के चक्कर में मत फंसना, बता रहा हूँ तुम लोगों को, पढ़ाई पर ध्यान दो। और तेरे नंबर क्यों कम आ रहे इस बार? नंबर क्यों कम आए तेरे इस बार? नमस्कार बच्चों। देख शर्मा हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। होमवर्क किया है सबने? बेटा शांत हो जाओ। देखिए बेटा, मैं जब छोटा था 5वीं कक्षा में, मेरी क्लास में 25 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 25। हमारे सब थे बेटा। बच्चों को लेकर कई बार घूमने जाते, और एक बार हमारे जो सर है बच्चों को लेकर गए रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में। रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल का नाम था शांति निकेतन। 15 बच्चे थे, स्कूल थोड़ा दूर था, सर आगे आगे जा रहे थे, बच्चे पीछे पीछे, सर आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे, और 5 मिनट के बाद देखा सर पीछे पीछे बच्चे आ गए। सर तो हम लोग स्कूल में, हम लोगों ने देखा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इतने महान साहित्यकार अपने स्कूल के बच्चों के साथ मिट्टी में बैठे, छोटे छोटे बच्चों को कोई कविता या कोई कहानी सुना रहे। भागता गया, रविंद्रनाथ टैगोर के कंधे के ऊपर चढ़ गए। हम लोग 1 घंटा खड़े रहे, और हमें ये समझ नहीं आया कि इनमें से टीचर कौन है और स्टूडेंट।
ऐसा लगा जैसे रविंद्रनाथ टैगोर इन बच्चों को सिखा रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर को सिखा रहे हैं। और जब जाने लगी, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बात बोली ना बेटा, आज भी मेरे मन को छूती है। रविंद्रनाथ टैगोर बोले, आप ये जानना चाहते हैं कि अध्यापक कौन है? तो सुनिए, सबसे बड़ा अध्यापक वो है जो अपने जीवन में कभी भी अपने आप को भीतर से अध्यापक न सुने। अध्यापक वो है जो एक विद्यार्थी की भांति हर समय कुछ नया सीखे और जो सीखे उसे पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता चला जाए, वही अध्यापक है सबसे बड़ा अध्यापक। वाह 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 वाह। किसने बोला ताली बजाने के लिए? चुप रहो। 3 बार बोल दिया सर को। मैंने कहा सर इतनी किताबें आपके पास पड़ी है, एक किताब मेरे को देकर देखो, मैं भी आपकी तरह कविता बना सकता हूं। मेरे को बोले अपनी किताबें पढ़ ले। अपनी किताबें क्या पढ़ो? ना इंग्लिश की बुक, ना साइंस की, ना मैथ की। 3 बार टेस्ट हुआ, तीनों बार साइंस वाले मैम ने क्लास के सामने सारे बच्चों के सामने खड़े कर दिया। सारे बच्चे शेम शेम कर रहे थे। माँ को बोला, माँ बोली जा अपने बाप को बोल। और पिताजी को जाकर बोला तो पिताजी बोले एक काम कर, तू पढ़ाई छोड़ दे। छोड़ो, आज के बाद बोलूंगा भी नहीं। कल अगर मैम पूछेगी किताब क्यों नहीं लाई, मैम को बोलूंगा 2 दिन के बाद मैंने टेस्ट करना है, सारे टेस्ट चेक करके देख लो, किसी टेस्ट में मेरे 90% से कम नंबर नहीं आएंगे। और अगर ना मेरे को एक किताब मिलती है तभी तो। अच्छा एक मिनट, एक बात याद आ रही है, सुनो सुनो। हमारे स्कूल में एक मैम है, उनके ऑफिस में बहुत किताबें पढ़ी और वो मैम आजकल पढ़ती भी नहीं। मैं मैम से पूछ कर आता हूँ, तुम लोग देखो मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं? चुप रहना, मैम के पास जा रहा हूँ। पता कौन सी वाले मैम? इधर पीछे जो ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है मैम ने, इधर माथे को पास। और सुनो सुनो, मैम आज बड़े खुश लग रहे हैं, हो सकता है एक किताब की बजाय 2 किताबें मिल जाए। मैम मैं कभी मैम जब आप उस दिन क्लास में बच्चों को कविता सुना रहे थे, मैं पीछे वाले डेस्क पे बैठा था। मैम आपकी कविता सुन के मेरे को ऐसा लगा कि अगर मेरे पास ऐसी किताब होती, मैं भी आपकी तरह कविता बनाकर दिखा सकता हूँ। मैम अगर आप एक दिन के लिए एक किताब देंगे, कल आपको पढ़ के वापस दे दूंगा, फिर नई कविता बनाकर दिखाऊंगा। मैम ठीक है, समझो समझो। बोले ठीक है। मैंने कहा जाओ, बोले जाओ, किताब तो दी। पता था ऐसे ना बातें करके बच्चों को खुश कर देते। छोड़ो, आज के बाद बोलने नहीं वाला। तू जल्दी बता कौन सा टेस्ट है, मैथ का कि साइंस का? जल्दी बोल। कल कौन सा टेस्ट है? साइंस। वो साइंस का बोल रही, तू मैथ का बोल रही है। इंग्लिश का टेस्ट है। चुप रहो, अगले टेस्ट की तैयारी करने दो। अगर एक किताब मिलती ना, मैं सच बोल रहा हूँ, 2 दिन के बाद मैं आपको। ये क्या हुआ? अरे ये वाली किताब मेरे बैग में कैसे आई? ये तो मैथ की किताब है मेरे। पहली कविता है सारे गामा पा। अच्छा दूसरी वाली सुनो। दूसरी वाली है, इस रात का जन्म काफी तरफ से माना गया है, इसे गंधा। ये वाली मुश्किल है, दूसरी पढ़ता हूँ। ये वाली आसान होगी, रुको चुप रहो, कल वापस से नहीं आएगा। ये वाली पढ़ता हूँ। ये है अलाप अस्थाई ताने रात रहती।
रहा था, कहाँ गया? ये बैठा है इधर, इधर आ जरा मेरे पास, इधर आ। तू इधर काली कमीज वाले, इधर आ, इधर आ। कल मैडम के पास किताब लेने गया था, झूठ बोलने देखा? मैडम से किताब लेकर आया, एक बार पढ़ने के बाद मैडम को बोल दिया कि समझ नहीं है। छोटा सा था, पूरा टाइम मेरी गोदी में बैठा रहता है। इधर आ, अब तो देखो दाढ़ी मूंछ भी निकल गई है। अरे टीचर के लिए बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं। कैसे बैठता था मेरी गोदी में बैठ, अरे पूछ तुम्हारा है। चुप हो जाओ, बैठ इधर, इधर बैठ, उसी पर बैठ, बोल रहा हूं बैठने के लिए। बच्चों को कभी हारना नहीं, बार बार कोशिश करनी है। तो मैडम से किताब दी बेटा, उसे बार बार पढ़ना, देखना एक दिन तू अपनी कविता लिखेगा, क्योंकि तेरे भीतर भी एक टैगोर है। और बाल छोटे क्यों नहीं करवा रहे, इतनी बार अरे ताली बजाओ इसके लिए। जब सर ने ऐसे समझाया ना, उसके बाद मालूम है किताब को कितनी बार पढ़ा, कम से कम 70-80 बार। और तुम लोग भी यकीन नहीं करोगे, एक दिन क्या हुआ, जब मैं सर के घर पे जा रहा था, रास्ते में एक जगह रुका, छोटा सा एक पेड़ था। जब मैंने उस पेड़ को देखा, ऊपर एक छोटी सी चिड़िया बैठी, और चिड़िया को देखकर मेरे दिमाग में एक छोटी सी कविता आई, कागज पे लिखी, कागज सर के टेबल पर रख दिया। सर ने सारे बच्चों के सामने बुलाया, ऐसे करके मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, बोले तेरी कविता मेरी कविता से भी सुंदर है, तू एक दिन टैगोर बनेगा। और 10 रुपए का नोट भी निकाल के दिया। मैं भाग भाग के घर में गया, माँ को बताया, मैंने कहा सर बोले तू टैगोर बनेगा। माँ को कम सुनाई देता, माँ बोली तू मोर क्यों बनेगी? मैंने कहा मोर नहीं टैगोर। उसके बाद सुनो, 9वीं क्लास का रिजल्ट निकला, और जिस दिन 10वीं क्लास का रिजल्ट निकलना था, हमारे गाँव का बुरा सरपंच आ गया। अभी देखना वो सरपंच आएगा, उसका पोता इसी स्कूल में पढ़ता है, इधर से आएगा, देखना अभी कैसे सरपंच है। उसका पोता 10वीं क्लास में पढ़ता है स्कूल में, बाकी तो आने वाला बेटा, स्कूल का नाम क्या है? अरे बेटी, स्कूल का नाम क्या है? जोर से बोल। हाई स्कूल का मेरा पोता पढ़ता है यहाँ पर, ये लाठी से टांगे तोड़ दूंगा उसकी आज में। अरे बेटा थोड़ा नाश्ता दो, अरे बुढ़ापे में बड़ी बुरी हालत है बेटा। अरे मास्टर जी क्या बताऊं, जब से मोबाइल फोन आया मेरा गर्व हो गया पढ़ाई का। राम राम मैडम जी, क्या हाल चाल है? पहचाना नहीं आपने? मैडम जी जब एडमिशन करवाया था आपने साइन किए थे। मैडम जी लड़का जब से मोबाइल दिलवाया ना, दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। अरे बेटा चला, एक लड़का हो, बड़ा लड़का, मेरी कमर में बड़ी तकलीफ है बेटा, उधर तक छोड़ दो, आजा बेटा आजा, आराम से। बेटा क्या बताऊं, बुढ़ापे में बड़ी बुरी हालत है। जरा कुर्सी, कुर्सी सीधी कर, अरे कुर्सी सीधी कर, हाथ पकड़ के रख इधर वाला, तू तो मेरे से भी ज्यादा कमजोर है। कहाँ गया? अरे सामने आए एक मिनट, अरे नजदीक से दिखता नहीं, थोड़ा दूर खड़े रहे। बेटा मेरा पोता पढ़ता है 10वीं में है, क्या बताऊं, जब से ये मोबाइल चलाना दिमाग खराब हो गया लोगों का। तू कौन सी क्लास में है? 8वीं में? कितनी लंबी दाढ़ी आ गई बेटा, 6 साल फेल हुआ है, अभी मन नहीं कर रहा इसका 9वीं में जाने। बेटा नहीं, कमर में बड़ी तकलीफ है, कमर में दबा दे। अरे दबा दे ना, ऐसे बच्चे हो। अरे पेट क्यों दबाया? मैडम जी ये हालत है, ये नहीं पता कमर कहाँ, कंधा कहाँ, खाली मोबाइल का पता है इनको। तेरा घर कहाँ है? कुएं के पास। अरे चला
गांव के बाहर। अरे मेरे को बता रहे हैं, एक मिनट, मेरे को गांव की बात बता रहे हैं इधर। मेरे हाथों से बसा ये पूरा गांव। 32 साल में सरपंच, चुप हो जा लड़के। 32 साल में सरपंच था। तो क्या नाम है उसका? रमेश का, जो बिकाने वाला। अरे मंदिर के आगे जो दुकान है, 1 नंबर का चोर है वो। तेरा घर कहाँ होगा? मंदिर से पहले है कि आगे? पहले। अरे मैं तो बच्चे बच्चे को जानता हूँ। तेरे पिताजी का नाम क्या है, तेरा पता? रमेश किराने वाला। शाम को फोन करूंगा कि मैं घर में है। मेरे गांव की एक लड़की है, तो रिश्ते की बात चला रहा हूँ। अच्छा इधर एक बात बता दे, ये तो सामने मैडम जी बैठे, ये क्या अंग्रेजी पढ़ाते कि गणित पढ़ाते? इन्हीं से बात करनी थी तुझे। राम राम है। मैडम जी पोते की शिकायत लेकर आया हूँ, जरा पोते को ढूंढूं पहले, कहीं पर होगा कहीं बेशरम। राजू देखा बेशरम इधर छुपा है। उधर बैठ कुर्सी पर। मैडम जी क्या बताऊं, ये मोबाइल में सारा बेटा कर दिया। अरे चुप हो जा लड़के। देखा चाहे टांगे टांगे चढ़ा कर बैठा है। मास्टर 3 पक्के पेपर थे, मैंने लड़के को बोला मोबाइल को छोड़। बेटा रात को 2 बजे पकड़ा मास्टर जी, ऐसे कान में मोबाइल लगाकर ऊपर से चद्दर देकर आई लव यू करने के लिए मोबाइल दिया। और बोल कल रात को मैंने गिन के रखे थे 1200 रुपये, 200 का नोट। खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। कुर्सी के पीछे घूम, कहाँ गया 200 का नोट? शर्म नहीं तेरे को? 200 रुपये निकाल रहा है, बेशरम तेरे को शर्म नहीं? अरे बेटा चुप कर। अरे पकड़, कुर्सी पे बिठा। अरे बेटा हार्ट अटैक हो रहा है मेरे को, कपड़ा उठा नीचे से। अरे गर्मी लग रही, हवा कर। बच्चों के सामने डांट दिया, नाराज हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, चुप कर। नहीं मारना बैठ, गर्मी लग रही बेचारे को। बस जाके दिखाएगा तो मोटरसाइकिल दिलवाऊंगा, हैं? और जिसको फोन कर रहा था उसी से शादी करवा दूंगा। हंस आएगा जरा। ये जो सब तेरे पे हंस रहे, सबको बोल के बता कि इस बार मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा। हंस आएगा। अरे ताली बजा दो इसके लिए। आज मेरा 12वीं क्लास का पहला पेपर। अगर मेरा ये पेपर ठीक नहीं हुआ ना, पूरी गड़बड़ हो जाएगी। 10 मिनट में पेपर शुरू होने वाला है, सर भी आने वाले। मेरे को सबसे ज्यादा डर पता क्या लग रहा है? जो लास्ट वाला चैप्टर है ना, अगर लास्ट वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया ना, वो चैप्टर मेरे को बार बार सर आने वाले, चुप रहना अभी। आ रहे सर। जी सर। सर रोल नंबर 35। पता नहीं कैसा होगा पेपर। क्वेश्चन पेपर देख कर ना मेरे होश ही उड़ गए।
पिछले 3 महीने से जो तैयारी कर रहा हूँ आधा पेपर तो वही है, बाकी सबका आंसर आता है। 2.5 घंटे के अंदर सारा पेपर खत्म, 2 बार चेक किया, सारे क्वेश्चन ठीक। परसों का पेपर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है सर, अगर आप अभी ज़्यादा देंगे तो परसों के पेपर की तैयारी करूँगा सर। चलेगा सर, आंसर ठीक मैं यहाँ पे रखता हूँ। और मैम जो आपके घर में शाम को बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं मैम, 10 मिनट के लिए मैम आ सकता हूँ, 2-3 चीज़ें समझ नहीं आती मैम, ठीक है? सुनो, अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, मेरे को परसों के पेपर की तैयारी करनी है, और अगर परसों का पेपर ठीक हो गया ना उसके बाद आगे के सारे पेपर आसान है। अपना बैग लेकर एकदम घर के करीब पहुंच गया। माँ जल्दी से ना खाने का डिब्बा दे, और जो मेरी कॉपी है ना वो आप लोग यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? माँ देखना हमारे घर के बाहर कितने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। माँ देखना घर के बाहर कितने। दरवाजे से अंदर देखा तो बाबा वहाँ जमीन के ऊपर लेटे हुए हो। बाबा की सर में से कितना सारा खून निकल रहा है। मार हो क्यों रही है? चोट कैसे लगी है सर में? अच्छा चुप करना, रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ, चुप कर 2 मिनट। टैक्सी वाले को लेकर आ रहा हूँ, हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। कुछ नहीं हुआ, चुप कर। चाचा कहाँ है? चाचा चाचा बाबा के सर में चोट लगी हुई है, खून निकल रहा है सर में से। नहीं पता क्या हुआ है। ना पिताजी के सर में चोट लगी है ना, तो बेहोश हो गए हैं ना, तो वो बेहोश हो गए ना, इसलिए थोड़ी देर माँ पता भी नहीं चलता, ऐसे रोने लग जाती है। मैं पिताजी को बोलता हूँ। पिताजी मेरा आज पहला पेपर था ना, मैंने 2.5 घंटे के अंदर सारा पेपर खत्म कर दिया। बहुत आसान पेपर था। मैं तेरे को क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, बहुत आसान पेपर था। मैंने इसके आगे नहीं सुना पाऊंगा। इसके आगे नहीं सुना पाऊंगा। मैं कहानी सुनाते भूल गया ना कि मेरे को बाहर जाकर काम करना है। किसी का बैग लिया था, मैं वापस दे देता हूँ। आप लोगों को 10-15 मिनट बोला था कहानी सुनाने के लिए, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया। बस इतनी सी कहानी है मेरी। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। आज तुम्हारे कॉलेज में आया, तुम लोगों को देखा ना, तो तुम लोगों को देखकर अपनी कहानी याद आ गई, इसलिए सुनाई।
पिताजी जहाँ काम करने गए थे ना, वो जो बड़ी सड़क है ना, रिक्शा लेके जब वहां से मुड़े ना, पीछे से एक ट्रक आया। ट्रक वाले ने इतनी जोर से टक्कर मारी, बाबा वहीं पर गिर गए। एक आदमी बोल रहा था तेरे पिताजी 15 मिनट तक वहां पर उनको होश भी नहीं। तेरे पिताजी सबको बोल रहे थे मेरा लड़का 12वीं क्लास का सरकारी स्कूल में पेपर लिखने के लिए गया, लेकर आओ उसको। उसका पेपर खत्म हो गया, अपना लेकर आओ। किसी ने नहीं बुलाया। 15 मिनट के बाद वहीं पर दम तोड़ दिया। अपने इन्हीं हाथों से बाबा के शरीर को आग लगा दी। और मैम, मेरा क्वेश्चन पेपर था ना, तो वो वहाँ दरवाजे के बाहर गिर गया। और जो लोग मेरे घर के अंदर आ रहे थे ना, सारे लोग उसके ऊपर पाँव रख के चले जा रहे थे। शाम को जब बारिश हुई, खिड़की के बाहर जाकर देखा, मेरा बारिश के साथ वो जो क्वेश्चन पेपर था पानी के साथ, वो भी बह कर चला गया। अंतिम संस्कार करके जब वापिस आया था ना शाम को, तो माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। पता नहीं उसको क्या हुआ, अचानक से ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगी, फिर बेहोश होकर गिर गई। हॉस्पिटल में लेकर गया तो 3 दिन तक होश भी नहीं आई। वो जो यहाँ लगाते नहीं जो ग्लूकोज, 3 दिन तक वो ग्लूकोज चढ़ता रहा, फिर खून भी चढ़ा, कितने इंजेक्शन लगे। चौथे दिन होश आई। पहले मेरे को पहचाना भी नहीं। डॉक्टर ने बोला तेरा लड़का खड़ा, देख उसको। फिर मेरे को देखकर बोल रही है तू पेपर देने क्यों नहीं जा रहा? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा पेपर देने के लिए, अगले साल दे दूंगा पेपर, तू घर पे चल। तब से मैं कभी गया ही नहीं। आज तुम लोगों को देखकर अपनी कहानी याद आ गई। सर, मेरे जो सर है ना, मेरे को बोलते थे तू एक दिन टैगोर बनेगा। जब मैंने स्कूल छोड़ दिया, कितने समय तक यही सोचता रहा कि मैं टैगोर बन के क्या करूंगा। जब शाम को भूख लगेगी तो कविता लिखने से मेरा पेट भर जाएगा। जब माँ के लिए दवाई लेने जाऊंगा तो वहां पे जाकर अपनी ड्राइंग दिखाऊंगा। एक दिन इतना गुस्सा आया ना मेरे को, मैंने बोला कि सर बोलते ना तेरे अंदर टैगोर है, इस टैगोर को हमेशा मार दूंगा। सर ने मेरे को डायरी दी, ब्लैक कलर की, उसके ऊपर सारी कविताएं लिखी। एक दिन इतना गुस्सा आया ना सर, डायरी लेकर आया, डायरी में से एक पेज फाड़ के माँ के चूल्हे के पास लेंगे। माँ को बोला जब चूल्हा जलाएगी तो उसको भी जला देना। और एक सच्ची बात बताऊं, मैंने जितनी भी कोशिश की ना अपने भीतर के उस टैगोर को मारने की, वो टैगोर कभी मरा ही नहीं। जानते क्यों? जब भी तुम जैसे स्टूडेंट्स को देखता हो ना, तुम लोगों को देखकर, तुम्हारे भीतर के टैगोर को देखकर जो मेरे भीतर का टैगोर है ना, वो अपने आप जाग जाता है। आज मैंने कम से कम 2 साल के बाद एक छोटी सी कविता लिखी है। जाने से पहले आप लोगों को सुना के जाऊं? सुना दो? अच्छी लगेगी ना, एक बार ताली बजा देना, ठीक है? छोटी सी 2 लाइन की सुनो। यहाँ से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा गांव है। गांव में बहुत सारे घर हैं, छोटे और बड़े। पर गांव का जो सबसे छोटा घर होता है ना, 1 कमरे का, वो मेरा है। और उसमें 2 लोग रहते हैं, एक मैं, एक मेरी माँ। मैं सुबह काम पे जाता हूँ, शाम को लौट कर आता हूँ। शाम को माँ के पास बैठकर थोड़ी देर माँ के पाँव दबाता हूँ। माँ को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ तो माँ कई बार रोने लगती है। मैं माँ से कहता हूँ तू कभी मत रोया कर, जब तू रोती है तो मेरे को भी रोना आ जाता है। और जब माँ सोती है ना, माँ के पाँव के पास अपना सर रखकर मैं भी सो जाता हूँ। और तब ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी नदी के पास में एक छोटी सी नदी सो रही हो। बस इतनी सी है। तुम्हारे सभी टीचर्स तो यहाँ पर नहीं है, पर तुम्हारे कुछ टीचर से बहुत जरूरी बात करनी है। 1 मिनट तुम लोग चुप रहना, बहुत जरूरी बात है। मैम, सर, मेरे जो सर है ना,
सारा जीवन बच्चों को पढ़ाते रहे, अपना घर भी नहीं बनाया। जितने पैसे सर को मिलते थे ना, सारे पैसे बच्चों पे खर्च कर दिए। कोई बच्चा मैम अगर पढ़ाई छोड़ देता ना, सर उसके घर में जाकर झगड़ा करके उसके मम्मी पापा से उस बच्चे को अपने साथ लेकर आ जाते। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े धोते, खाना बनाकर खिलाते, बच्चों को कहानियां सुनाते, बच्चों के साथ खेलते रहते, बच्चों को बोलते तुम टैगोर बनो। तो सर अगर मेरे सर खुद टैगोर बनना चाहते या टैगोर जैसा बनना चाहते तो गांव की वो नौकरी छोड़ के शहर चले जाते ना। कितने बड़े बड़े कॉलेज से सर को लोग लेने के लिए आते थे, मगर पूरा जीवन वो गांव के बच्चों के साथ रहे। मेरे सर कभी टैगोर नहीं बने मैम, और मेरे सर ने मेरे जैसे छोटे छोटे ना जाने कितने टैगोर बना दिए। आप सब टीचर्स जो काम इन बच्चों के लिए आप लोग कर सकते हैं ना, वो काम इस दुनिया का कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। अपने भीतर के उस टीचर को कभी मरने मत दीजिएगा। मैंने एक बात आप लोगों से छुपाई थी, जो मेरे पेपर छुट्टे हैं ना 12वीं क्लास के, मैं गाँव जा रहा हूँ, फार्म भरूंगा, फिर से पेपर देके आगे की पढ़ाई प्राइवेट करूँगा, फिर अपने गाँव में जाकर मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनसे पता क्या बोलूंगा, उनसे बोलूंगा तुम टैगोर बनना। छोटा सा काम करोगे 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 इधर देखो। आज जब तुम यहाँ से नाटक देखकर अपने घर चले जाओगे, घूमोगे, खाना खाओगे, बातें करोगे, और जब तुम लोग शाम को सोने लगोगे ना, इधर देखो, जब शाम को सोने लगोगे ना, तो सोने से पहले ना एक बार ना चोरी से अपनी मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देखना, एक बार चोरी से, कुछ बोलना मत, बस चोरी से एक बार उनका चेहरा देखना, और उनका चेहरा देखने के बाद ना एक बार ना तुम सब लोग अपनी आंखें बंद करना और आंखें बंद करके ये सोचना कि तुम लोगों के मम्मी पापा ने यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत, तुम जितनी चीजें मांगते हो, जो भी कहते हो, सब चीजें मान लेते, अपने लिए कभी नहीं सोचते। फिर कभी भी अपनी पढ़ाई का समय बर्बाद मत करना, और कभी भी अपने मम्मी पापा को तकलीफ मत देना। आज जब घर पे जाओगे, सबसे पहले मम्मी दिखाई देती है ना, जाकर ऐसे करके हाथ पकड़ना, माँ का हाथ पकड़ के एक बार थैंक यू बोलना, और थैंक यू बोलने के बाद जोर से गले लगा लेना, और कभी हिम्मत मत हारना। और अगर मेरे जैसा कोई टैगोर कहीं दिखाई देगा ना, एक बार उसके पास खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखना और उसे बोलना तुम भी टैगोर बन सकते हो। जाने से पहले तुम लोगों को एक गाना सुनाता हूँ, मेरे सर ने सुनाया था। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ की आवश्यकता नहीं है। आप सबकी आंखों में आंसू, बच्चों की आंखों में आंसू। नाटक यही प्रभाव करता है और इसके लिए एक जुनून की तरह, एक रंग यात्रा की तरह ये बेटी है। आजा आजा साथ में आजा आजा तो क्या आजा आपकी रियल कहानी तो नहीं थी।
हम सबकी कहानी, हम सबकी कहानियाँ मिल जाती है पूरा प्यार, यही नाटक का काम है। ये कहानी आपको मैंने पहले कहा था, ये आपकी ही कहानी, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ढूंढ सकते हैं। कोई एक छोटी सी घटना भी आपको उससे हो सकती है। नाटक यही काम करता है, नाटक का यही आप कला से जुड़े हैं और कला को हमें कोई भी विधा हो उसको इसी तरह से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो कला लोगों के जीवन में प्रवेश नहीं करती वो कला अधूरी रह जाती है। कला तभी पूरी होती है जब वो लोगों के जीवन से सभी टीचर, अंजना मैम, पारू मैम, जो भी टीचर, संजय सर, मनीष सर, सभी रसोली सर आइए। मैम आइए, अंजना मैम। लकी भाई हम सबके लिए प्रेरणा है और रंगमंच की यही सार्थकता है कि हम इतने बड़े संस्थानों में पढ़ते हैं, माता पिता हमारे ऊपर इतना खर्च करते हैं। एक रंग यात्रा की तरह, एक जुनून की तरह देश के अलग मतलब केरल, कर्नाटक, बहुत इंटीरियर गाँव में और लगभग हर नाटक की प्रस्तुति के बाद यही दृश्य हर जगह। तो ये नाटक की सफलता है। लकी भाई आप हमारे विश्वविद्यालय में आए, हमारे आग्रह को स्वीकार किया आपका और हमारे प्रिय पूर्व छात्र संजय भाई जो वर्तमान में ITM विश्वविद्यालय में नाट्य का ध्वज निर्वाह कर रहे हैं और बहुत सशक्त काम कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत अजब। हमारे फाइन आर्ट की सभी फैकल्टी से आग्रह करता हूँ कि आप आ जाए और हमारी कितनी फैकल्टी हो जाए ग्रुप फोटो के बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। हाँ, एक अनाउंसमेंट और अच्छा, मेरा एक छोटा सा रिचुअल होता है नाटक करने का, और आप सब लोग कलाकार हैं तो आप समझ सकते हैं कला तो कहीं ना कहीं कला में रोजगार नहीं है। तो मैं देश भर में नाटक के माध्यम से ये भी एक कलाकारों के अंदर एक उम्मीद भरने का काम करने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी आपकी कला हो, आप किसी भी कला से जुड़े हैं तो उसको जब तक जीवन यापन नहीं होगा उस कला के माध्यम से, वो कला आप उसके साथ पूरी तरह जुड़ नहीं पाएंगे। तो जो भी लोग आर्टिस्ट हैं, किसी भी आर्ट से जुड़े हैं, तो आप उसी विधा को लेकर हमें सोचने की ज़रूरत है कि उस विधा को हम किस तरह से अपना जीवन भी बनाएं, अपना पैशन भी बनाएं और वो हमारा प्रोफेशन भी बने, तभी वो आगे बढ़े। मैं ये पूरी यात्रा लोगों के सहयोग से करता हूँ, तो नाटक के बाद एक कपड़ा बिछाता हूँ, जो लोग मुझे खुशी से देते हैं उसी से मैं अपनी यात्रा करता हूँ। तो आप में से कोई भी आकर स्वेच्छा से मदद कर सकता है। एक बारकोड भी होगा, आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। पुनः आप सभी दोस्तों का जिन्होंने सहयोग किया, सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक अनाउंसमेंट है समापन से पूर्व कि 2 बजे पोषण सप्ताह मनाया जाना है और उसमें ककरे आदरणीय सर आएंगे और एक व्याख्यान रहेगा। तो आप सभी 2 बजे 4 बजे समाधान कर सकते हैं। एक ग्रुप फोटो के साथ प्लीज 10 से सामने। जिसकी जो भी श्रद्धा हो 10-5 सहयोग कर।